तरीके से अगर हम देखें तो व्यक्ति के पास दो प्रकार के माइंड हैं। कितने दिमाग हैं व्यक्ति के पास? हाँ, दो प्रकार के। एक है कॉन्शियस और एक है सब कॉन्शियस। जिस समय हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिमाग जागता है, चलता है, फिरता है, डोलता है, घूमता है। आपने सुना होगा बड़े लोगों से भी। तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ उपस्थित जब हम सब लोग हैं यहाँ, वैसे तो अभी बहुत भक्त आने बाकी हैं। हम सोच रहे थे थोड़ी देर बाद इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन ये साल भर का ये कुंभ है। कुंभ वैदिक सत्य सनातन धर्म का कुंभ उत्सव है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु पूर्णिमा में हम किसी व्यक्ति का पूजन नहीं करते, किसी का। तो आइए, सबसे पहले मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम और आप सभी 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ेंगे। जिनके गुरुजी उपस्थित हैं उनका ध्यान करेंगे, या जिनके गुरुजी नहीं उपस्थित उनका भी ध्यान हाथ जोड़कर मनसा वाचा कर्मणा उनको ध्याएंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे सभी लोग। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक विनायक जी को प्रणाम करेंगे, फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। लंबोदरं परमशुं धरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै
श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वयम सर्वे, स्वयं नहीं किया, सबकी ओर से। ये श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। यहाँ उपस्थित देवी जन, उपस्थित वंदनीय आत्मा, क्योंकि इस विश्व के संसार का कोई गुरु यदि है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस विश्व का गुरु कौन है? इस विश्व का गुरु है साक्षात नंद नंदन अखंड कोट अकारण कारण वरुणालय। मेरे श्री कृष्ण प्रभु ही इस जगत के साक्षात प्रत्यक्ष गुरु हैं। ध्यान से समझना, तब गुरु पूर्णिमा का अर्थ समझ आएगा। गुरु पूर्णिमा का अर्थ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो केला और आम और मिठाई और ये दक्षिणा के लिफाफे लेकर आ गए और चले गए गुरु जी के मूर्ति मार के। देखिए, ये बात आप फिर प्रत्यक्ष समझ लीजिए। हम प्रत्येक गुरु उत्सव पर ये बताते हैं। आज और विस्तार से आप समझ लीजिए इस बात के लिए कि ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कोई है। आजकल ये प्रचलन हो गया देवी और सज्जनों, कलयुग का प्रभाव है। लोगों ने दुकान जैसी इसकी बना ली, दुकान सजा ली और आ गई महाराज, ग्राहक आ गए हैं। ऐसा उत्सव है क्या भाई? हम तो प्रत्यक्ष कहते हैं, ये बिल्कुल उत्सव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप निश्चित मानो, निश्चित मानो, निश्चित मानो, और की तो मैं कहता नहीं भाई, लेकिन मैं प्रत्येक बार कहता हूँ, हर गुरु उत्सव में बोलता हूँ, सबसे कहता हूँ ये बात। गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसा होना चाहिए। गुरु कैसा चाहिए है? कैसा गुरु चाहिए कि बोले फ़ोन करें और फ़ोन उठा लें गुरु जी तुरंत है? रिमोट की तरह जब गुरु जी को कह दें तब गुरु जी आ जाएं। लेकिन शास्त्र कुछ अलग बोलता है कि गुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान, और सार सार को गह रहे और थोता दे उड़ाए। आपने देखा है ना, सूप होता है ना, सूप जिससे माताएं पहले गेहूं बनाती थीं। अब तो वो समझेगा कौन महाराज के ख़त्म ही हो गया सब। तो सूप का काम क्या होता था, जब आप उसमें कुछ भी चीज़ फटकते थी माताएं, तो जो सार सार होता था उसको तो अपनी तरफ ले लेता है सूप, और थोता जो रह जाता है उसको उड़ा देता है आगे, कूड़ा करकट को आगे उछाल देता है। तो गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसे सूप समान। जैसा सूप है वैसा स्वभाव, वैसा भाव उसका होना चाहिए। वैसे तो भाई उत्सव है, शिष्यों का उत्सव है, शिष्यों को आना चाहिए, एक दिन पहले तैयारी करनी चाहिए भाई आकर, हैं? गुरु जी को तो आकर बैठ जाना चाहिए बस। लेकिन बड़े बड़े बड़भागी शिष्य हैं भाई, पूजा करने में भी ऐसा सोचते हैं कि बस जल्दी तो माँ तो फूटे और जल्दी जाएं हम यहाँ से। लेकिन कोई बात नहीं, ये संसार में आप जो भी जमा कर रहे हो वही निकाल पाओगे एटीएम से।
अगर अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, इसीलिए कोई नहीं देखता, मेरा ईश्वर देखता है, भाव प्रधान है। भाव प्रधान विश्व कर राखा। इस विश्व में अगर कोई प्रधानता है ना तो भाव की प्रधानता है। न रुपए की प्रधानता है, न पैसे की प्रधानता है, न रूप की प्रधानता है, न स्वरूप की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। देवी और सज्जनों, अगर भाव नहीं होगा, चाहे वो आपका चाहे वो हमारा, तो आप ये निश्चित समझिए अगर भाव नहीं है तो नहीं आप कुछ पा पाओ। फिर तो क्या करना है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं और पुनरपि जननी जठरे शयनम्। बार बार जन्म लो, बार बार मर जाओ, बार बार जन्म लो और बार बार मर जाओ भाई, हैं? इसीलिए कहते हैं भाई, कोई भी काम करो मत आवश्यक है, भगवान का भजन अगर करो तो भगवान का बनकर करो, कोई भी कार्य करो। और मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये गुरु पूर्णिमा साल में पहले भी क्यों नहीं आई, ये आज के ही दिन क्यों पड़ती है जानते हैं? आज के दिन गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ती है? क्योंकि अब से हमारे चातुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं और वर्ष भर हमने कितना भजन किया, पूजन किया, जो भी है, चलो गुरु जी के पास चले। लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं महाराज लाइन लग जाती है, कहते हैं भैया रुक रुक कर, आराम आराम से, समझ कर। कोई ने माथे में रोरी लगाई, कोई ने नाक में लगा दी नहीं, कोई ने चश्मा पे लगा दी नहीं हमारे। ऐसा नहीं करिए। भगवान का भजन करते हैं, माला लेकर बैठ जाते हैं। बहुत सी माताएं हैं, बहुत से लोग हैं जो माला लेकर बैठ जाते हैं, भजन करते हैं। वो भजन कैसे करते हैं? बसवान 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 बसवान। ओ भोलेनाथ ने पूछी गणेश जी से कि बेटा गणेश कि हाँ पिताजी, ये भक्त क्या माला करके गया? गणेश जी बोले, पिताजी ऐसा लगो कि नाच जाए नाच जाए नाच जाए नाच जाए, कर लो मिटो। भगवान का भजन भी चैन से नहीं है। हम पूजा कर रहे होते हैं, उसी पूजा में से इशारा करते हैं, जरा सा भी, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। ऐसी पूजा का लाभ है क्या? अच्छा आप एक बात बताओ, आप चाय बनाओ घर में, और कुछ भी नहीं, चाय बनाओ, और चाय में आपका अगर भाव नहीं होगा तो वो चाय भी सही पक पाएगी, सही बन पाएगी? थोड़ी देर चाय के पास खड़े हो गए, थोड़ी देर कहीं और चले गए, फिर आ गए, फिर पता लगी वो चाय जल गई, दूध कर दिया, फिर पता लगा दूध ज़्यादा हो गया तो पत्ती ज़्यादा डाल दी, फिर हुआ तो बोले शक्कर भी चाहिएगी, शक्कर डल गई। तो साधारण सा संसार का हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता बिना भाव के। तो बिना भाव के मेरा नंद नंदन, मेरा अखंड कोट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण श्री कृष्ण प्रभु कैसे मिल सकता है? इसीलिए भगवत प्राप्ति का साधन बनाया, बताया गुरु मार्ग। अब भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आ सकते पृथ्वी पर आपको हमको बताने समझाने के लिए, तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भेजा, अपनी ईश्वरी सत्ता को भेजा, जो एक तत्व रूप में आती है। हम यहाँ विराज रहे हैं, बैठे हैं, ये हमारे गुरु और गोविंद की कृपा है तब बैठे हैं। लेकिन आप सोचो कि हम गुरु जी की पूजा करके हम उनको एहसान कर रहे हैं, तो हमारी पूजा थोड़ी कर रहे हो भाई। तो जो हमारे भीतर ईश्वर जो बैठा है, आप उसका पूजन करने आए हो। और पूजन करने कौन आया है? जो आपके अंदर जो ऐश्वर्य शक्ति, जो ईश्वरी सत्ता विराजमान है, वही ऐश्वर्य सत्ता ही पूजने के लिए आई है। क्योंकि भगवान ही भगवान लोक भावन, श्रीमद् भागवत में आता है।
भगवान जानते थे संसार में बड़ी विचित्रता है, और आजकल तो बड़ी विचित्रता है, जिसे देखो वही गुरु है, है? लेकिन फिर समझ लीजिए, गुरु और शिष्य दोनों का संबंध कैसा होना चाहिए महाराज। ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा महाराज, जिनकी शक्ल साल में एक बार ही दिखती है हमको और बोले गुरुजी आप मिलते ही नहीं हो, हम जाते हैं तो मिलते ही नहीं हो गुरुजी। अब उनकी भी बात सही है कभी कभी तो लेकिन फिर भी कम से कम वर्ष में ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, उसमें व्यक्ति को विवेक जागृत करके तो आना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि 6 बजे आ गए और महाराज 8 बजे चल दिए। आपने क्या पूजन किया? एक तो ये लकीर के फकीर हो गए, ये तो लकीर का फकीर हो गया व्यक्ति ही कि गुरुजी यहाँ आपके कपड़े और लिफाफे लेने के लिए बैठे हैं। क्या ये गुरु पूर्णिमा है? ना, इस पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं देवी और सज्जनों। इसी पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं, और इसी पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो पूर्णा तिथि है, वह भी इसी पूर्णा तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। और इसका अर्थ करो आप तो गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा यानी पूर्ण रूपेण आज के दिन गुरु माँ का स्वरूप होता है। गुरु पूर्ण माँ और माँ पूर्ण गुरु, गुरु पूर्ण माँ, माँ पूर्ण गुरु, यानी गुरु माँ है, गुरु पिता है, गुरु बंधु है, गुरु सखा है। इस संसार में जो कहीं ना कह सके हैं वो गुरु से कहना चाहिए, गुरु को भी समझना चाहिए। लेकिन जहाँ लाखों की भीड़ है वहाँ कहाँ सुने महाराज, वहाँ तो पहुँचना भी गुरु जी के पास, लेकिन लोगों को वहीं आनंद आता है ज़्यादा। भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, भगवत प्राप्ति के साधन करिए, विवेक को जागृत करिए। आज के दिन जैसे आपने लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन उसकी म्याद है 2 साल, 4 साल, 5 साल, अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो वो मान्य नहीं होगा। हो सकता है मान्य, चालन हो जाएगा। तो साल भर जो भी हमने भजन किया उसका रिन्यूअल कराने का जो पर्व है वो है गुरु पर्व। जो 1 साल भजन किया, उस भजन में तत्व, उस भजन में ऐश्वर्य, उस भजन में शक्ति, उस भजन में सामर्थ्य प्रदान करने का जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा। ऐसा भी होता है, बहुत लोग प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं गुरु जी के समीप, ठीक है, लेकिन बहुत से नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, मानसिक वैसे तो आना ही चाहिए 1 वर्ष के बाद। और हमारे तो हैं, हमें तो कुछ भक्तों ने सरप्राइज दे दिया आज महाराज। अभी वृंदावन कथा हुई थी, वहाँ आए थे तो हमें लग रहा था शायद भैया आगे फिर जगन्नाथपुरी जाना है तो तैयारी में रहें, शायद आए, लेकिन सरप्राइज दे दिया। ये है जो व्यक्ति तत्व को समझता है, जो तत्व को जानता है, जो वक्त के महत्व को समझता है, उसी का नाम तो विवेक है। और विवेक नहीं होगा तो आप कुछ भी, आप कोई भी सही इस संसार में कुछ नहीं कर सकता विवेक के बिना। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु पर्व का मतलब जो भी हमने भजन पूजन किया उसमें तत्व जागृत करने का पर्व है गुरु पर्व। हो सकता है आप कुछ अपनी आपत्ति विपत्ति कहें गुरु से तो गुरु आगे कुछ आदेश आपको कर दे। और गुरु के वाक्य की तो महाराज गुरु वाक्य जनार्दनम, आज के दिन गुरु जी के मुख से निकला वाक्य जनार्दन का वाक्य होता है, भगवान नारायण का वाक्य होता है, ऐसा मैंने शास्त्र कहते हैं।
तो शिष्य का कर्तव्य कर्म और धर्म है भाव से श्रद्धा से पधारे, और जो भी अपना भजन पूजन किया है तो नहीं किया है तो वो गुरु जी के सामने स्पष्ट रूप से बता दे। आगे के लिए गुरु जी से आज्ञा ले। आज के दिन आप जिसको कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, तो ये गुरु दक्षिणा का मतलब बिल्कुल कदापि ऐसा नहीं है जो आप लिफाफे में दे जाओ वही दक्षिणा हो गई। हाँ, वैसे तो यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन जो आपकी सामर्थ्य करे वो गुरुजी को प्रदान करें, वो एक अलग बात है। रुपया दें, धन दें, सोना दें, चांदी दें, वस्तु दें, आदि आदि जो भी, लेकिन जो गुरु दक्षिणा का जो वर्णन किया है वो है गुरु जी का वाक्य। जो गुरु जी आदेश कर दें उस आदेश को शिरोधार्य करके आगे का क्रम करें, आगे का, क्योंकि शास्त्र कहता है आज्ञा गुरुणाम परिपालनम। या तो गुरु धारण ही ना करे, और यदि गुरु धारण कर लिया तो फिर गुरु जी का जो भी वाक्य यदि झूठे को निकले तो सत्य में मेरे गोविंद के वाक्य को जानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि गुरुम होम कृत्यो तुम कृत्यो श्मशान जायते वृक्षो कंक गृद्धोप सेविता। ये गुरु गीता का श्लोक है। जो गुरु जी की आज्ञा में होम तुम ऐसा, बोले गुरु जी ऐसा तो नहीं होता। निरे शिष्य ऐसे भी हैं, बोले गुरु जी कुछ बताओ, बोले बता दे तो हमें गुरु जी, किंतु गुरु जी परंतु यदि अगर मगर तो भैया हम कह देते हैं कि अगर की बत्ती जरे मगर पानी में रहे, राधा राधा रट और नहीं तो सामने ते हट, हवा अंधे चल भाई आगे बढ़। अगर कोई समझने कोई तैयार नहीं, हम तुम लगाते हो तुम, तो गुरु गीता कहती है श्मशान जायते वृक्षो कंग गृद्धोप सेविता। वो व्यक्ति जो गुरु जी की आज्ञा में यदि किंतु इफ एनी बट लगाता है उसको श्मशान के वृक्ष पर गृद्ध योनि का जन्म प्राप्त होता है और महाराज रौरव नाम के नरक में जाके विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये वाक्य है उसमें। अब गुरुजी का भी आदेश सुन लो। अब गुरुजी का भी आदेश ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बोले लिया बेटा गड्डी लिया 500 की, ऐसा ही आदेश कर दें गुरुजी। गुरुजी की भी आज्ञा होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? शास्त्र सम्मत भगवान के भजन के प्रति। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आज आता है, आज के दिन आषाढ़ी मास। और आषाढ़ मास आज के बाद ये पूर्ण विराम हो जाएगा और कल से कौन सा माह लग जाएगा? श्रावण मास। और श्रावण मास मेरा बड़ा प्रिय मास है। हमारे नाथों के नाथ, अनाथों के भी जो नाथ हैं, जो मेरे भोले नाथ हैं, उनका मास कल से प्रारंभ होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हैं? अब यहाँ भी समझ लो, भगवान शिव का मास प्रारंभ हो जाता है श्रावण मास, और कल से ही चातुर्मास लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चातुर्मास। और चातुर्मास के अपने नियम होते हैं, चातुर्मास के अपने संयम होते हैं। ऐसे ही अपमुरादु न भक्षण करे, न अपमुरादु कुछ काम करे। श्रावण मास जो भगवान भोलेनाथ का मास आया है, वो भी क्यों आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हैं? अभी हम कह रहे थे भगवत प्राप्ति, भगवान नारायण का हमें परम पद मिल जाए, वो भगवान शिव का महीना आएगा। हैं? तो भगवान शिव को प्रसन्न करके ही भगवान नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत से वैष्णव लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, हम तो ठाकुर जी को भजेंगे, भोलेनाथ को नहीं भजेंगे। बहुत से वैष्णव हैं, बहुत से वैष्णव, लेकिन भगवान भोलेनाथ जैसा वैष्णव दूसरा नहीं है कोई। भोलेनाथ जैसा गृहस्थी कोई नहीं है।
भोलेनाथ जैसा कोई वेदोक्त नहीं है और भोलेनाथ जैसा कोई तंत्रोक्त भी नहीं है, कोई अघोरी भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ जैसा कोई सीधा भी नहीं है। इसीलिए कलिकाल में जो व्यक्ति ज़्यादा कुछ न कर पाए, बस भोलेनाथ के पास जल भी ले जाएं, बोले महाराज आजकल तो बड़ी विचित्रता हो गई, बोले सब समस्या का हल और एक लोटा जल है। लेकिन वह जल को भर के ले गए और मूड पे भोलेनाथ के डाल कर आ गए, उससे कुछ नहीं होगा प्रयोजन। वो जल अगर होना है तो वो जल है अश्रुविंद का जल, वो जल है तो वो है गंगा जल। भगवान शिव के लिए कल से जो महीना प्रारंभ हो रहा है श्रावण, फिर कौन सा महीना आएगा चातुर्मास का? भादो। फिर कौन सा आएगा? आश्विन यानी क्वार। और फिर कौन सा आएगा? कार्तिक। तो इन चातुर्मास के भी अपने नियम होते हैं। तो मुझसे आज कहा था भक्तों ने, बोले गुरुजी चातुर्मास का भी कुछ नियम बता दीजिएगा। नियम बहुत हैं। चातुर्मास में बहुत से भक्त लोग कुछ खाते नहीं हैं, कुछ छोड़ देते हैं, ये सब्जी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। बहुत से भक्त लोग दीपदान का नियम लेते हैं कि तुलसा जी के आगे 5 दीपक जलाएंगे, 5 दीपक इष्ट देवता के सामने जलाएंगे, 5 दीपक कुल देवता के सामने जलाएंगे। इस प्रकार से 14, 21, 27 दीपक का नियम लेते हैं। कितने? 14, 27 और 21 इन दीपकों का नियम लेते हैं बहुत से भक्त लोग। और मैं एक बात बताऊं, कुछ खाओ मत खाओ, लेकिन श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। कौन सी सब्जी? जो हरी सब्जी हैं पत्तेदार, उनको श्रावण मास में नहीं खाना चाहिए। भादो मास में दही नहीं खाना चाहिए। अब बहुत से लोग कहें दही नहीं खाना चाहिए, तो कन्हैया का जन्म तो भादो में आएगा, उसमें पंचामृत, उसमें दोष नहीं है। केवल दही जो लोग सेवन करते हैं उनको भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। और आश्विन मास में है, जिसको क्वार का महीना भी कहते हैं, उसमें दूध नहीं पीना चाहिए। कौन से महीने में? आश्विन मास में, उसमें दूध नहीं पीना चाहिए। उसका भी कारण है, आश्विन मास में ही पितृपक्ष आता है और वो जो दूध हम नहीं पी रहे हैं अपने पितरों को समर्पित किया जाता है। ब्राह्मण भोजन कराए, खीर बंटवाए, खीर बनवाए, भोलेनाथ पर चढ़वाए, लेकिन स्वयं खाली दूध नहीं पीना चाहिए। जो नियम लेना चाहते हैं, बाकी की तो भैया जो मर्जी हो ठीक है। और कार्तिक के महीने में द्युदलम, कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दाल का सेवन अगर हो सके तो नहीं करना चाहिए, परमार्थ पथ के पथिक को। और जो साग सब्जी, जैसे श्रावण मास में बहुत से लोग बैगन छोड़ देते हैं, बहुत से लोग कुछ छोड़ देते हैं, खाते नहीं। तो कार्तिक मास में जब मेरे श्री गोवर्धन महाराज का जब अन्नकूट का भोग लगता है, तो उस दिन से वो प्रसादी अरोग लेते हैं। ये चातुर्मास के कुछ नियम हैं। और सबसे बड़ा नियम बताऊं मैं आपको चातुर्मास का, सबसे बड़ा नियम है कि जो भी गुरुजी की माला दी हुई है आपको, उस माला का महाराज कम से कम 16 बार तो जाप करिए। 16 माला, और हो सके तो 64 माला कर लीजिए, लेकिन पसीने आ जाएंगे 64 माला के नाम पे। हैं बहुत से भक्त जो 64 माला प्रतिदिन करते हैं गुरु मंत्र की। और मैं इसका भी फल आपको बता देता हूँ, जो नित्य प्रति 64 माला गुरु मंत्र की करता है, उसके जीवन में एक ना एक दिन मेरे नंद नंदन अखंड कोट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण श्री कृष्ण प्रभु का प्रत्यक्षीकरण उसके जीवन में होता है। ऐसा वाक्य लिखा है। लेकिन जितना करे उतना कर सकते हो।
लेकिन अब 2 माला कर रहे हो तो भैया 11 कर लो, 16 कर लो, 21 कर लो, और ये सोच लो कि इस बार के चातुर्मास में हम इतना जाप भजन करेंगे। तो सबसे बड़ा नियम क्या है? भगवान के भजन का नियम है। कोई भी वस्तु का दान का नियम ले सकते हैं कि हम नित्य प्रति 1 कटोरी आटा ही है ये दान करेंगे, क्योंकि दान का कोई क्वांटिटी नहीं होती, वो यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार होता है। बहुत से लोग एक समय भोजन करते हैं चातुर्मास में, दिन में फल फलारी ले लेते हैं, शाम को भोजन करते हैं, लेकिन शाम को ही भोजन कर लेना चाहिए चातुर्मास में, तो कम से कम रात्रि बेला में ना करे, शाम को भोजन कर ले, सूर्यास्त के बाद ना खाए कुछ। बहुत से ऐसा नियम भी लेते हैं। लेकिन इन चातुर्मास में कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। अब एक देवी जी हैं, अभी आई नहीं है, उनने कही गुरुजी अब की बार कही हो, हमारे पति हमको बहुत सुनावे, तो अब की बार तुम कह दी हो मंचते होते। तो भैया कोई ज़्यादा पत्नी को सुनाता हो तो यही नियम बना ली हो कि चातुर्मास में पत्नी जी के हाथ जोड़ेंगे भैया, है? लेकिन चातुर्मास में नियम धारण करना चाहिए। इसीलिए मेरे गोविंद ने गुरु पूर्णिमा का पर्व इस चातुर्मास से ठीक 1 दिन पहले का रखा है। और गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु के प्रति श्रद्धा दृढ़ रखे, अडिग रखे, भाव भक्ति के साथ जैसा गुरु जी ने भगवत प्राप्ति के लिए आज्ञा करी है, उस आज्ञा पर चलने का अनुसरण करने का प्रयास करता रहे। क्योंकि देवी और सज्जनों, ये तो संसार है, ये संसार की माया भी अपनी ओर खींचती है जीव को, व्यक्ति को। तो जब जब खींचे तब तब गुरु जी के उन वाक्यों को अपने कानों में श्रवण करना चाहिए और उस आज्ञा को लेकर भगवत मार्ग पर प्रशस्त होना चाहिए। भगवत प्राप्ति कराने का पर्व है गुरु पूर्णिमा पर्व। इसीलिए जो भी आप माला भजन कर रहे हैं और दिन, इस दिन और ज़्यादा भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जैसे जो लोग कुछ नया काम प्रारंभ करने वाले थे या रह गया या कोई काम करना चाह रहे थे, बोले देव सो गए, ऐसे भी बहुत से काम होते हैं। ऐसा कोई भी काम यदि रह जाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस कार्य को प्रारंभ कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर नहीं होगा गुरु पूर्णिमा तक। क्योंकि आषाढ़ी जो हमारी एकादशी है जो अभी गई है, उससे ये एकादशी से पूर्णिमा तक, वैसे तो आषाढ़ी में ही देव सोने का विधान है लोकाचार में, वैसे तो भगवान कभी सोते नहीं हैं भाई, लेकिन फिर भी भगवान नारायण जब शयन के लिए चले गए, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को भार दे गए। इसीलिए अगला महीना जो प्रारंभ हो रहा है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने का मास है, श्रावण मास। इसीलिए उस श्रावण मास में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। जो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है, भगवान नारायण भी उससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जिन लोगों के घर में पितृदोष है, काल सर्प आदि है, उन लोगों को तो श्रावण मास में भगवान शिव का विशेष आराधन करना चाहिए भाई। भगवान शिव का जो प्रत्येक सोमवार हैं, सोमवार में, बुधवार में, शनिवार में हो सके तो अभिषेक करा ले। वो संभव नहीं तो खुद ही पंचोपचार पूजन का सामग्री इकट्ठा करे और फिर भगवान शिव को पूजन करे। और वैसे भी ठाकुर जी की कृपा से अब की बार श्री हरगोविंद सेवा समिति की ओर से श्री गोवर्धन गिरिराज जी में कल से ही रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा, जो पूरे मास पर्यंत चलेगा। तो
जो भी भक्त रुद्राभिषेक कराना चाहें, आ सकें नहीं आ सकें, ऑनलाइन ही जुड़कर फ़ोन से बात करके अपना नाम नंबर नोट करा के नाम गोत्र देख कर भी अभिषेक करा सकते हैं। और जो लोग घर पर ही अभिषेक करना चाहें, वो लोग घर पे ही पंचोपचार पूजन का सामग्री इकट्ठा करे या षोडशोपचार पूजन का करे, लेकिन भगवान शिव का अभिषेक करे घर में। अगर पितृदोष से मुक्ति चाहता है यदि, तो श्रावण मास में शिव आराधन कर लो। पितृदोष से निश्चित रूप से कम अगले श्रावण मास तक तो आपको शांति निश्चित रूप से मिल ही जाएगी। और भी जो लोग कन्या विवाह के लिए भी कोई वो पूछते हैं, तो जिन कन्याओं का विवाह विलंब हो जाता है, वो कन्याएं श्रावण मास में श्री रामचरितमानस में बालकांड में से 43 दोहा से 103 दोहा तक जो कन्याएं पाठ करती हैं, उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है इस श्रावण मास में। रामचरितमानस में से बालकांड में 43 दोहा से 103 दोहा तक जो पाठ कर लेती है कन्या, उसका अगर दीर्घ काल से विवाह टल रहा है तो उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है। और जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, किसी प्रकार की पीड़ा से दुखी है, कष्ट से दुखी है, वो भगवान शिव को इस श्रावण मास में शमी पत्रों पर इत्र लगाकर जो भगवान शिव को अर्पण करेगा, उसको समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। और जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया हो, जिसके ऊपर लोन किसी प्रकार का हो गया हो, जो किसी भी प्रकार से कर्जा मुक्त नहीं हो पा रहा हो, वो इस श्रावण मास में भगवान शिव पर प्रतिदिन आक के पुष्प, देशी आक के पुष्प, उन पर इत्र लगाकर भगवान शिव को एक एक पुष्प अर्पण करके, अपनी सच्चे हृदय से प्रार्थना करके उन आक पुष्पों को भगवान शिव पे अर्पण करेगा, उसके समस्त प्रकार के शीघ्र समस्त प्रकार के कर्जा से उसको छुटकारा मिल सकता है। और जो व्यक्ति के घर में किसी प्रकार का क्लेश व्याप्त है, 4 लोग बैठे और हाय हाय काएं शुरू हो गई घर में किसी के, जो क्लेश से बहुत दुखी हों, यदि जो ज़्यादा परेशान हो रहे हों क्लेश से, उन व्यक्तियों को जो धतूरा फल आता है, धतूरा फल, उस धतूरे फल को उसमें पीली सीख या किसी से भी छिद्र करके उसमें लाल मसूर की दाल भरकर भगवान शिव पर अर्पण जो करता है, उसके समस्त प्रकार के क्लेश मिट जाते हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ये भगवान शिव के संबंध में और भी अगर हर प्रकार के ऐश्वर्य को चाहता हो और भगवान शिव को शिव से चाहता हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो भगवान शिव पर बिल्व पत्र पर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिख कर कम से कम 108 बिल्व पत्र जो नित्य प्रति भगवान शिव पर श्रावण मास में अर्पण करता है, उसको समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को जल्दी राजी करना चाहते हैं, वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप भजन क्या करते हो बताओ? भगवान शिव के मंदिर में जाकर क्या भजन करते हो? कोई ओम नमः शिवाय, कोई करता है ना। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, भगवान शिव के मंदिर में जाकर अगर आप और जल्दी चाहते हो फल की प्राप्ति, तो एक विजय मंत्र है, उस विजय मंत्र को भगवान शिव के मंदिर में जाकर गान करिए। हैं, उस विजय मंत्र को
जाकर गान करिए, भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। वो विजय मंत्र कौन सा है जानते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, तुझे अनमोल मिला, बर्बाद ना कर, बर्बाद ना कर। श्री राधे ताली से बभाव से करते हुए यह है सुख दुख जो आते जाते, यह है सुख दुख जो आते जाते, यह है सुख दुख जो आते जाते, यह सुख जो आते जाते, यह कर्म का लेखा चुकता है, यह कर्म का लेखा
कुछ, इस संसार में है कुछ भाई। इसीलिए भाई जब मिले जैसे मिले, चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, चाहे भोलेनाथ के मंदिर में, चाहे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, बस मेरे गोविंद का भजन करो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, 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 नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, नहीं कोई, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम राम रस ले रसना, हरि राम नाम रस ले रसना, जाने अंत समय पहली नाई, जाने अंत समय की पता नहीं है। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, नहीं कोई अपना, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, नहीं कोई अपना। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम 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 राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम, जय हो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सभी बोले हो, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। जय हो श्री राधे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम, राजा राम राम
ने गुरु महात्मा को समझाए। अब ऐसे ही जो हमने वर्णित किया, एक एक दो दो करके ही लोग आएंगे, अपने आप किसी को रोकना ना पड़े। पहले 2 लोग आ जाएं, 2 लोग उतर जाएं, तब 2 लोग आएं, और फिर बाद में प्रसादी पाकर ही जाएं। ऐसे नहीं जाएंगे। अभी सत्संग और होगा शाम के सत्र में, लेकिन पहले 2-2 लोग करके आएंगे, शांति से पूजन करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, केवल 2 लोग ही पूजन के लिए आ जाएंगे। सभी को हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि बोल। ये दे देंगे, यहाँ रख दो बेटा, पहना देंगे। तो रहने दे, फोटो खिंचाओ जी, अगर ले रहे हैं अभी रहने दे, फोटो आ जाओ।